कूट लिया। और यहाँ पे मैंने अलग से भी चूल्हा रख लिया जी। इधर मैं बनाऊंगी सालन और यहाँ पे मैंने रखना है देगचा जिसमें मैं साथ साथ चावल भी बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह के शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम है जी सर्दी का। और गाजरें मैंने धो के रखी हैं। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम गाजर की ही कोई रेसिपी बनाएंगे। और हम बना रहे हैं जी आज गाजरों की खीर, मतलब गजरेला, हम लोग इसे गजरेला ही बोलते हैं। और हम बनाएंगे जी आज ज़्यादा सारा, क्योंकि आपको पता है छोटी सिस्टर आई हुई है और उसे ना गजरेला बहुत पसंद है। एक दफ़ा भाभी वैसे उसे खिला चुकी हैं, तो मैंने कहा चले एक बार हम भी खिला देते हैं और इसी बहाने से हम खुद भी खा लेंगे। तो गजरेला जब भी बनाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा सारा बनाते हैं, तो इसलिए फिर जो टाइम भी हमें खुला चाहिए होता है और माहौल भी खुला चाहिए होता है। इसलिए फिर हम आ गए हैं जी ऊपर, और ऊपर बैठ के हम बनाएंगे, क्योंकि गजरेला पकने में टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है और सिलेंडर पे फुहारा नहीं खाता जी। इसलिए फिर आज हम यहीं पे आग जला के तो गजरेला बनाएंगे। इकबाल साहब गए हैं जी जोहर की नमाज़ पढ़ने। सोचा तो ये था कि जल्दी जल्दी शुरू कर लूँगी, लेकिन आज हुआ कुछ यूँ है कि सब लेट उठे हैं सर्दी की वजह से, और नाश्ता लेट हुआ है जिसकी वजह से फिर ये टाइम हो गया। असल में काफ़ी दिनों से हम प्लान कर रहे थे, मगर दूध नहीं मिल रहा था। मैं तो अमूमन ऐसे करती हूँ कि ज़्यादातर बल्कि ऐसे होता है कि जो अपना रूटीन का दूध होता है ना वही जमा करके बना लेती हूँ, मगर इस दफ़ा अचानक प्रोग्राम बना तो दूध नहीं मिल रहा था। तो आज दूध मिला, रात को मिला था, बल्कि सुबह नहीं मिला। तो अभी इकबाल साहब कह रहे थे कि शुरू कर लो, ये ना हो कि दूध ख़राब हो जाए, क्योंकि फ्रिज में बड़ा बर्तन रखने की जगह नहीं थी, बाहर ही रात का पड़ा होगा। आजकल बाहर ही फ्रिज बने हुए हैं जी सारे। छीलने से पहले भी मैंने गाजरें धोई थी और छील के भी धो रही हूँ। हालांकि साफ थी, मट्टी वट्टी नहीं थी, लेकिन ये है कि जो बाजार से आती है ना गाजरें, वो हमने देखी हैं कि जो पानी खड़े हुए होते हैं ना खाल वगैरह में, वहाँ गंद वगैरह भी होता है, वहाँ भी धो रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे ही धो रहे हो, लेकिन फिर भी तसल्ली कर लेनी चाहिए। इकबाल साहब ने जी हर रोज की तरह हमें आज भी आग जला दी है, तो सही जल गई है। हाँ जी, मोटी मोटी लकड़ियां रखनी पड़ेंगी ना, चल जाती है। अभी शुरू शुरू में छोटी छोटी रखनी होती है ना। चल 9 किलो हमारा दूध है जी, और
5 किलो गाजरें हैं और आधी कटोरी मैंने चावल लिए हैं। इसमें तकरीबन समझ लें कि 200 ग्राम चावल होंगे। और दूध मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि इसमें गर्म होने में बहुत टाइम लेना है। आग भी शुरू में ना ज़रा नखरे से ही जलती है, बाद में फिर जो सही हो जाती है, लेकिन शुरू में लकड़ियाँ गीली होती हैं ना, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता जलती हैं। तो थोड़ा सा इसमें भी पानी डाल के उंगाल के डाल लेती हूँ। गाजरें अभी कश होने वाली हैं तो मैंने दूध ऊपर रख दिया। मैंने कहा इतनी देर में मैं गाजरें कश कर लूँगी जब तक हमारा दूध गर्म होगा। बाकी सारे काम आसान है, सिर्फ गाजरें कश करनी मुश्किल हो रही हैं क्योंकि बहुत ठंडी है गाजरें। और है भी मैं अकेली हूँ इस वक्त कश करने वाली। महक फातिमा जो है वो थोड़ी सी नीचे बिजी थी और इकबाल साहब जो है वो बाहर कहीं निकल गए। अगर यहाँ पे एक हेल्पर हो जाता तो फिर ये काम भी आसान ही हो जाना था। चलें जी, दूध हमारा जो है ना तकरीबन उबलने वाला है। अभी इसमें उबाल नहीं आया, हालांकि दूध बाहर पड़ा हुआ था फिर भी इतना ठंडा हुआ था ना कि तकरीबन इसे 20-25 मिनट हो गया आग पे पड़े हुए, अभी तक दूध में उबाल नहीं आया। दूध माशाल्लाह जी बहुत अच्छा सा उबल गया और चावलों का मैं पानी उतार लेती हूँ, यहीं पे पौधों में उतार लेती हूँ। दूध जी हमारा बहुत अच्छा सा उबलने लग गया और चावलों का मैंने पानी उतार लिया। अभी चावलों को थोड़ा सा मैंने साबुत चावल लिए थे, टोटा नहीं लिया था, और नए चावल लिए थे। पुराने चावल जो है ना वो गजरेले के लिए ठीक नहीं होते, उनका जो जायका है वो ठीक नहीं आता। अभी मैं इनको ऐसे मसल रही हूँ, पहले मैंने साबुत लिए थे, अभी मैं इनको मसल रही हूँ। इससे ये है कि चावलों का टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, सिर्फ ये है कि ज़रा जल्दी जो है वो कुक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। फातिमा ने मेरे साथ मिलकर जी गाजरें कश करवा दी हैं और चावल भी हमारे थोड़े से गल चुके हैं। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। इकबाल साहब ने ना दुकानदार से बात की थी कि जिस दिन अच्छा दूध आएगा आपके पास और गाय का अंदर नहीं होगा उस दिन आप हमें देना। तो माशाल्लाह दूध बहुत ही अच्छा है। और अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं जी गाजरें। देगचा बड़ा है उस हिसाब से चम्मच जो हमारा छोटा है, इसलिए बाहर निकाल देते हैं कि अंदर ना डूब जाए। असर की अज़ानें भी शुरू हो गई हैं जी। तो वज़ू मैं करके आई थी और जाए नमाज भी यहीं पे मैंने ला के रखा है। आज मुझे यहीं पे सर्दी में नमाज पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इसका ध्यान रखना और कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग चावल ज़्यादा डालते हैं, गाजरें कम रखते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो कोशिश ये करते हैं कि गाजरें जो है ना वो ज़्यादा महसूस हो, चावल कम नज़र आए। अभी जी मैं यहाँ पे शामिल करने लगी हूँ सब्ज़ इलाचियाँ, तकरीबन 6-7 इलाचियाँ मैं शामिल करूँगी क्योंकि इलाचियाँ हैं मेरे पास ना छोटे साइज़ की।
तो 6 से 7 इलायचियाँ मैं इसमें डाल दूँ। इसके अलावा मैंने कोई हफ्ते भर की मलाई जमा करके रखी हुई थी, तो मैं वो भी इसी के अंदर शामिल करूँगी। छत पे आए हुए हैं तो मौसम जनाब बड़ा ही ख़राब हो गया, तो मैंने सोचा कि मशीन लगा के कपड़े भी साथ साथ धो लेती हूँ। ये कि वैसे भी मेरे कपड़े हमेशा रात को ही धुलते होते हैं, तो मशीनें दोनों निकाल रही हैं ताकि जो है ना जल्दी काम हो जाए। कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है, मगर ये कि अगर मौसम ज़्यादा ख़राब हो गया तो फिर मसला हो सकता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये कि निकाल के रखती जाऊँगी, तो गजरेले से फारग होके फिर एक ही दफ़ा निकाल के स्पिन करके तो कमरे में डाल के चली जाऊँगी। सूखने तो ये अब 4-5 दिन के बाद ही हैं, तो अगर मज़ीद लेट कर दिया तो मसला ख़राब हो जाएगा। चलें अभी इसमें भी पानी डाल के इसमें भी कपड़े डाल देते हैं। चूल्हा भी ऊंचा और बड़ा देगचा रखा हुआ है, तो ऊपर कमर करके बैठना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी कमर भी थक गई है। चलें जी, अभी यहाँ पे हम शामिल कर लेते हैं चीनी। अंदाजे से ही मैं डाल लेती होती हूँ जी, ये है कि बीच में जाके फिर चख लेंगे, थोड़ा सा आगे जाके अगर कम लगी तो फिर बंदा और डाल लेते हैं। चीनी की मैंने आपको नहीं बताई कि कितना मैं डाल रही हूँ, अलबत्ता हमारा घी दूध 9 किलो था, फिर मैंने कोई 8-10 दिनों की जमा की हुई मलाई भी डाली है। और मुझे अच्छा लगता है इसमें ना सूखा दूध, ड्राई मिल्क, तो वो यहाँ से खुला नहीं मिलता। देखूंगी अगर आगे चल के ज़रूरत लगी तो मैं वो भी इसमें शामिल कर दूंगी मंगवा के। इकबाल साहब आ गए थे जी हेल्प के लिए। इकबाल साहब चमचा चला रहे हैं इस टाइम पे, जो चमचा है ना वो भी हमने मुसलसल चलाना है, नहीं तो नीचे लग जाएगा और वो फिर साड़ सा जो है ना अंदर से मिक्स होकर फिर जायका को खराब कर देता है। तो टाइम भी जो है वो शाम भी होने वाली है, टाइम भी थोड़ा रह गया था, ऊपर से मैंने मशीन भी लगाई हुई है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आप चमचा चलाएं, तो मैं जो है ना साथ साथ जल्दी से बना रही थी सब्जी। और आज हम बना रहे हैं जी आलू मटर शोरबे वाले, और साथ हम बनाएंगे जी उबले हुए चावल। आजकल चावल नए आ गए ना, तो हर रोज चावल बनाने को दिल करता है। नहीं वैसे चावल चलो ठीक है, चावल अच्छे नहीं होते ज़्यादा, मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन भी कोई बात नहीं। मेवा जात में मैंने लिए है जी यहाँ पे खोपरा, जिसको मैंने कश किया है, और साथ मैंने बादाम लिए हैं, उनको मैंने कूट लिया, और यहाँ पे मैंने अलग से भी चूल्हा रख लिया जी। इधर मैं बनाऊंगी सालन, और यहाँ पे मैंने रखना है देगचा, जिसमें मैं साथ साथ चावल भी बनाऊंगी। आप देख लें जरा मैं कितने टफ शेड्यूल में हर रोज डेली व्लॉग अपलोड करती हूँ, तो आप सब बहन भाई जरा प्लीज दिल से कोऑपरेट किया करें। पहले भी आप लोग करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट करके हौसला अफजाई भी जरूर किया करें। वो कपड़ों का ढेर लगा, 2 मशीनें लगाई हैं। अब मेरा दिल ये है कि अगर मैं नीचे चली गई ना तो फिर ऊपर आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि जब बिस्तर में बैठ जाए तो निकलना मुश्किल होता है। साथ साथ मैंने इधर भी ध्यान रखना है, क्योंकि गजरेला भी इस स्टेज पे है कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, मुसलसल इसमें हाथ भी चलाना है। और इकबाल साहब फिर मगरिब की नमाज पढ़ने चले गए हैं, और मैं तो आज नमाजें भी इधर ही पढ़ रही हूँ। और बिस्मिल्लाह करके जी हम शामिल करते हैं मेवा जात। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, मैं कश करके खोपरा डालती हूँ, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है।
सिस्टर आ गई थी, 7 बच्चे थे सारे, फिर अपने मेरे भी बच्चे मिल जाते हैं, उधर से भतीजियां भी आ जाती हैं, तो माशाल्लाह ऐसी रौनक लग जाती है कि फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो मैंने जी इसमें डाले हैं 5 पैकेट जो मिलते हैं ना आम, वो एवरीडे के। मुझे ये नहीं पता कि वो कितने का मिलता है, लेकिन 5 पैकेट जिसमें 1 या 2 कप चाय बनती है, वो मैंने इसके अंदर डाले हैं सूखे दूध के। अल्हम्दुलिल्लाह जी गजरेला तैयार हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने लगा के रखी है इस तरह से प्लेटें, 2 बाउल रखे हुए हैं। और ये इसलिए रखी हैं जी कि आपको पता है कि जो गजरेला है ना, उसे जब वो ठंडा हो जाता है ना गजरेला, तो उसमें से अगर प्लेट में लेके डाला जाए, मतलब ये कि बड़े बर्तन में पड़ा हुआ है और हमने थोड़ा सा ले लिया, जो बाकी बचेगा उसको रखेंगे तो उसमें से पानी निकल आएगा। इसलिए फिर जो है ना हम ऐसे करते हैं कि जितना हम पता है कि अपनी फैमिली का इतना, शजेब, अवैस, मैं, इकबाल साहब, महक, फातिमा, इतना हम खा लेते हैं एक टाइम में, उतना उतना मैं सारी प्लेटों में डाल के रख दूंगी 2 टाइम के लिए, अभी के लिए और सुबह के लिए। अभी तो खा लेंगे खैर सुबह के लिए, और मतलब ये कि 2-2 प्लेटें मैं सबकी बना दूंगी। उसके बाद ये होगा जी कि जो बचेगा वो मैं रख दूंगी बाउल में, उस अंदाजे से कि जितना हमने एक खाने के साथ पूरा बाउल हमने खत्म कर देना है। तो ये मेरे हम लोग इस तरह से करते होते हैं, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जी। अभी ये कि सबसे पहले मैंने सिस्टर के लिए निकालना है और नाना को, नानों को भेजना है उधर, मामू लोगों को, वो आप लोग दे आओ। शजे में वैसे इधर हो आप लोग, पहले उनको दे के आओ, तो फिर बाद में जो है ना हम अपनी तकसीम जो है वो कर देंगे, ठीक है। खाला को यही रहने देते हैं, खाला यही आ जाएंगे। आप दोनों जाओगे? ये लो जी, ये आप दे, ठीक है, ध्यान से पौध नीचे। तो अभी मैं डालूंगी जी बर्तनों में और मैं रख दूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ से मैंने बड़ा देगचा उतारा है गजरेले वाला, उसमें कोयले बहुत ज्यादा थी, आग थी, तो वहां पे मैंने रख दिया पानी चावल बॉयल करने के लिए। और कुकर वाला चूल्हा जो मैंने थोड़ा सा स्लो किया हुआ है, वो मैं अभी उठ के तो उसको भी तेज करूंगी। वहां पे मेरी मशीन भी लगी हुई है, अभी मेरा काफी सारा टाइम यहाँ पे गुजरने वाला है। तो आप दें जी मुझे इजाजत, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी और अच्छे से व्लॉग में। अपना भी बहुत सारा याद रखिएगा जी, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।